बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have covered our topic of formatting text. We have also talked about fonts, different methods of changing fonts in MS Word. We have also studied text color, highlighting text, line spacing, and how we can change line spacing of our document. In this lecture, we will start our new topic which is formatting paragraphs. आज वर्क फॉर डे 9 में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स। लास्ट लेक्चर में हमने टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था कि हम टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम पैराग्राफ्स को किस तरह फॉर्मेट कर सकते हैं। क्या फ़र्क है? टेक्स्ट से मिल के बेटा पैराग्राफ बनते हैं। मतलब जब आप मल्टीपल टेक्स्ट लिखते हैं या मल्टीपल वर्ड्स लिखते हैं, कैरेक्टर्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलके पैराग्राफ, लाइंस बनाते हैं, फिर लाइंस मिलके पैराग्राफ्स बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने आज देखना है कि हम पैराग्राफ को कैसे फॉर्मेट करेंगे। उसके लिए उसने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। अब ये तमाम चीज़ें हमने आज के लेक्चर में कवर नहीं करनी। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ बुलेटेड और नंबर लिस्ट और इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंटेशन, बस ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स को हमने देखना है। ये फर्स्ट 2 पॉइंट या 3 पॉइंट्स आप कह लें, क्योंकि ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स एक कोई पॉइंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स में हमने करना है डिस्कशन आज पूरे लेक्चर में। जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो पेज नंबर 69 से आज आपका लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और पेज नंबर 71 तक वर्क फॉर डे 9 और पेज नंबर 72 से पेज नंबर 75 तक वर्क फॉर डे 10 होगा। ठीक है, अभी भी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा इस लेक्चर में। हम ये टॉपिक अपना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। वजह ये है बेटा उसकी, क्योंकि जो हमारा ये टॉपिक है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंटेशन, ये थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो ये हम आराम से आज समझेंगे। पहले बोर्ड पे थोड़ा समझाऊंगा, फिर हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। काफ़ी लेंथी टॉपिक है, आई थिंक 6 to 7 सब टॉपिक्स हैं इसमें। तो आज हम सिर्फ 2 सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, ऑर्गेनाइज आइडियाज़। यहाँ पे जो आपके पास हेडिंग है उसमें आप देख रहे हैं हमने पैराग्राफ को फॉर्मेट करना है। ठीक है, फॉर्मेट का मतलब मैंने आपको बताया था, डिस्प्ले है वो थोड़ा इन्हांस करते हैं आप। ठीक है, थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, थोड़ा चेंजिंग करते हैं उसमें। ठीक है, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। अब यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज आइडियाज़ और एड स्ट्रक्चर, ये 2 पॉइंट लिखे हुए हैं कि अगर आपने आइडियाज़ को अपने ऑर्गेनाइज करना है या कोई स्ट्रक्चर देना है अपने पैराग्राफ को या अपने डॉक्यूमेंट को, तो फिर आप क्या लगाते हैं, बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट। अब बेटा ये बहुत आसान है, आपने जब आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं आपने भी ये किया होगा। खासतौर पे नंबर्ड लिस्ट तो बहुत आप लोग यूज़ करते हैं जब आप पॉइंट्स लिखते हैं या कभी आप टाइप्स लिखते हैं किसी चीज़ की। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ की टाइप्स लिखते हैं तो आप नंबर 1, नंबर 2 जितनी भी टाइप्स हैं आप नंबर्स की फॉर्म में उनको लिख रहे होते हैं। तो वो समझे क्या है, नंबर्ड लिस्ट। और ये है बुलेटेड। बुलेटेड तो बहुत अच्छी एग्जांपल है, वो भी आप पॉइंट्स के लिए लिखते हैं लेकिन इसमें नंबर नहीं होते। बुलेट्स में बुलेट्स होते हैं, टिक मार्क भी होते हैं और भी बहुत सी इसकी टाइप्स हैं। आप देख सकते हैं आपकी बुक पे जो ये इसने एरो साइन लगाया हुआ है, ये भी एक बुलेट की एग्जांपल है जिसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जो आपको आ रहे सारे नज़र पॉइंट्स जो एरोस की फॉर्म में है पेज के लेफ्ट साइड पे, ये भी बेटा बुलेट्स की एग्जांपल है। ठीक है, तो जब हमने अपने पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज करना होता है या कोई स्ट्रक्चर देना होता है तो हम क्या करते हैं, बुलेट या नंबर्ड लिस्ट को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये किस तरह ऐड करेंगे ये हम आगे जाके अभी देखते हैं। उसके बाद हमने इस पूरे टॉपिक में ये भी पढ़ना है कि हम कैसे इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंटेशन कर सकते हैं। इंक्रीज का मतलब बढ़ना और डिक्रीज का मतलब कम होना। इंडेंटेशन क्या है, ये वैसे बेटा हमारा नेक्स्ट डे का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ। इंडेंटेशन है बेटा असल में वो स्पेस जो आप टेक्स्ट और मार्जिन के दरमियान देते हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, जब आप लोग अपनी कॉपी पे बेटा आप लोग जब लाइन लगाते हैं, ठीक है, आप लगाते हैं मार्जिन लाइन। ठीक है, फर्स्ट करें हम इंग्लिश की बात करते हैं, आप लेफ्ट साइड पे मार्जिन लाइन लगाते हैं, आप एक लिखते हैं क्वेश्चन, पहले सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया। अब जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको याद होगा आपकी टीचर्स हमेशा कहती हैं कि 2 फिंगर मार्जिन दें। आप देते हैं ना, जब आप फर्स्ट लाइन लिख रहे होते हैं, मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं आंसर, तो आप
2 फिंगर या 3 फिंगर मार्जिन देते हैं, वो जो 2 फिंगर या 3 फिंगर मार्जिन आप दे रहे हैं वो समझें क्या है, इंडेंटेशन है। ये स्पेस है बेटा टेक्स्ट और मार्जिन के दरमियान। तो वो जो 2 फिंगर मार्जिन है वो स्पेस है मार्जिन और टेक्स्ट के दरमियान, तो वो होती है इंडेंटेशन। ये मैंने आपको इजी जो लैंग्वेज है उसमें समझाया। हम देखेंगे कितनी टाइप्स होती हैं, इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं, वो हम नेक्स्ट डे में देखेंगे। उसके बाद बॉर्डर्स एंड शेडिंग। फर्स्ट है बेटा बॉर्डर्स, मतलब आप अपने पैराग्राफ के अराउंड कि आप पैराग्राफ के इर्द गिर्द आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर्स लगा सकते हैं। ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ये हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक नहीं है। शेडिंग, आप शेडिंग भी कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में, ये भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं जो हमारा आज का है डे 9 का टॉपिक, बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट, ठीक है। मेक टेक्स्ट ईजी टू रीड। अब होता क्या बेटा, साइकोलॉजिकल है कि जब आप कोई लिस्ट की फॉर्म में चीज़ देखते हैं या पॉइंट्स की फॉर्म में देखते हैं तो आपको वो जल्दी समझ आती है या रीड करना भी उसको इजी होता है, ठीक है। अगर आप देखें, अगर आप एक पेज पे सिर्फ पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें कोई पॉइंट नहीं है या कोई बुलेट नहीं है, तो वो आपको बहुत बोर लगेगा या बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में। लेकिन कोई अगर इसी पेज में आपने नंबर लिस्ट लिखी हुई है 1 2 3 या क्या लगाए हुए हैं, बुलेट्स लगाए हुए हैं, तो वो थोड़ा इंटरेस्ट करते हैं पैदा आपकी रीडिंग में, ठीक है। मतलब वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और आपके जो टेक्स्ट है उसको इजीली रीडेबल बना देते हैं, ठीक है। तो यही बात लिखी है, मेक टेक्स्ट इजी टू रीड, इजी हो जाता है आपको रीड करना टेक्स्ट को, ठीक है। उसके बाद होता है क्या, ये बुलेट इज अ स्मॉल सिंबल सच एज अ सर्कल और स्क्वायर। अब ये क्या होता है बेटा, बुलेट एक स्मॉल सिंबल होता है। सिंबल हमने देखे थे इंसर्ट सिंबल, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, ये उस तरह नहीं इंसर्ट होता है, ठीक है, इसका अलग आइकन है। एक इज अ स्मॉल सिंबल सच एज अ सर्कल और स्क्वायर। क्या होता है ये, एक सर्कल या स्क्वायर। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इस तरह का होता है, इस तरह बेटा होता है बुलेट, ठीक है। फिल्ड भी होता है और अनफिल्ड भी, ज़्यादातर ये फिल्ड ही होता है, ठीक है, मतलब फिल होता है पूरा अंदर से। और स्क्वायर की फॉर्म में भी कभी होते हैं बुलेट्स, ठीक है। और भी बहुत सी फॉर्म है इसकी, एक ये भी होती है फॉर्म, इसके अलावा जो आप लगाते हैं एरो, ये भी एक फॉर्म है इसकी। तो इस तरह आप ये बुलेट्स लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने एक नज़र आ रहा है सर्कल, ये स्क्वायर, ये टिक मार्क और ये एरो है, ठीक है। इस तरह आप अपने बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है शो आइटम्स इन सीक्वेंस यूजिंग नंबर्ड लिस्ट। अब बात हो रही है, पहले हमने बात की थी बुलेट की, अब बात हो रही है नंबर्स की, कि आप अपनी आइटम्स को सीक्वेंस में नंबर्ड लिस्ट से यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप लिखते हैं 1 2 3, जैसे मैंने आपको भी बताया था, आप टाइप्स लिखते हैं किसी चीज़ की तो आप पॉइंट्स में लिखते हैं 1 2 3। ये जो आप पॉइंट्स लिखते हैं 1 2 3, ये भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी भी बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, इसमें ये ऑप्शन है, इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन होती है 1, इसके अराउंड ये होती है ब्रैकेट 2 3। इसके अलावा आप ABC भी लिख सकते हैं, इसमें ABC। इसके अलावा आप लोग इसमें ये भी लिख सकते हैं, ये आपको पता है क्या है, रोमन काउंटिंग। जो रोमन काउंटिंग होती है वो इस तरह आप लोग इसमें वर्ड में भी लिख सकते हैं। इसमें और भी बहुत सी ऑप्शन होती हैं। एक ऑप्शन और होती है बेटा इसमें, वो है नेस्टेड लिस्ट की। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, मतलब इस तरह आप लोग यूज़ कर लें इसको। मैं इस तरह आपको बता रहा हूँ, फर्ज करें आपने लिखा है 1, ठीक है। अब ये एक चीज़ है, इसके बाद और भी पॉइंट्स चाहते हैं आप, इसी के फर्दर पॉइंट्स चाहते हैं आप, तो फिर आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, ABC। उसके बाद ये हो गई 1 की नेस्टेड लिस्ट। उसके बाद 2, इसके भी अगर आगे टाइप्स हैं तो 2A 2B 2C। ये मैंने आपको मिसाल दी है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये है बेटा नंबर लिस्ट और ये है बुलेट्स, ठीक है। ये मैंने इतना अच्छा एरो नहीं बनाया, या आप लोग देख लीजिएगा कंप्यूटर में कैसे बना हुआ है। तो ये बेटा हमने देखा कि किस तरह हम बुलेट और नंबर लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेप्स क्या हैं इसके। दोनों के स्टेप्स एक हैं, बस एक आइकन का फ़र्क है, इसलिए मैंने सिर्फ एक के स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप्स टू ऐड बुलेट्स। मैंने नंबर लिस्ट के स्टेप्स नहीं लिखे, सिर्फ एक चेंज है, बाकी सब बेटा इसमें सेम पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें स्टेप्स टू ऐड बुलेट्स। सबसे पहले, वैसे इसने 2-3 स्टेप्स और लिखे हुए बेटा, वो हम उस पर देख लेंगे क्योंकि वो इतना ज़्यादा
ना टाइम है और ना हम लिख रहे हैं इतना ज़्यादा, हम प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे इसमें। मैंने फिर भी फर्स्ट पॉइंट लिख दिया है सिलेक्ट टेक्स्ट। मैंने हमेशा बताया था आपको, हमेशा आप टेक्स्ट को करेंगे सिलेक्ट। अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आप कर सकते, खासतौर पे फॉर्मेटिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो नंबर 1 स्टेप है सिलेक्ट टेक्स्ट। बुक में उसने लिखा हुआ है ओपन द डॉक्यूमेंट या ओपन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट, टाइप द फॉलोइंग लिस्ट। वो टाइप अभी हम करेंगे प्रैक्टिकल में, ठीक है। वो फिलहाल मैंने स्टेप छोड़ दिया है। नंबर 1 सिलेक्ट टेक्स्ट। नंबर 2 होम टैब। किस टैब में रहना है आपने? होम टैब है, जो बाय डिफॉल्ट टैब होता है सबसे लेफ्ट साइड पे, होम, ठीक है। अब होम टैब के अंदर कौन से ग्रुप में जाना है? लास्ट लेक्चर में हम फॉन्ट ग्रुप में थे ज़्यादा और कुछ बाद में आगे थे हम पैराग्राफ में, तो आज हम पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। कौन से ग्रुप में जाना है? पैराग्राफ ग्रुप में, जो बिल्कुल फॉन्ट ग्रुप के साथ होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 क्लिक बुलेट आइकन। आपने क्लिक करना है बुलेट आइकन पे। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में अभी, या मैं आपको दिखाऊंगा इस वक्त। आइकन होता है खास बुलेट का, उस पर बना हुआ होता है बुलेट, ठीक है। आप उस पर क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स एक आएगा, डायलॉग बॉक्स। अब बेटा इसमें 2 ऑप्शन है कि अगर आप उस आइकन पे क्लिक कर देंगे तो वो जो बुलेट बाय डिफॉल्ट होगा सिलेक्ट, वो क्लिक हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा। लेकिन अगर आप छोटा सा साथ एरो होता है, जैसे फॉन्ट के साथ छोटा सा एरो था, फॉन्ट साइज के साथ था छोटा सा एरो, फॉन्ट कलर के साथ था एरो, हाईलाइट के साथ था एरो, लाइन स्पेसिंग के साथ था एरो, सबके साथ एक छोटा सा एरो होता है उसके साथ। तो उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसकी ऑप्शंस आ जाएंगी। तो यहाँ कौन सी ऑप्शन आएंगी? डायलॉग बॉक्स की आएंगी, ठीक है। तो वही है ये डायलॉग बॉक्स। उसमें बेटा ये सब टाइप्स होंगी, तो मैंने बताएंगी ना आपको, ये सारी टाइप्स ये वाली और ये वाली होंगी। ये तो मैं आपको बता रहा था नंबर की, जो बुलेट्स की हैं वो ये हैं, नंबर की भी इसी तरह होती हैं, ठीक है। तो नंबर 5 डायलॉग बॉक्स। नंबर 6 क्लिक स्टाइल। अब स्टाइल का मतलब यहाँ ये है कि जो आप चाहते हैं अपनी चॉइस का स्टाइल आप चूज कर लें, इनमें से जो भी आप चाहते हैं। और भी बेटा बहुत होते हैं, मैंने सारे नहीं बनाए थे, ठीक है। उसके बाद क्लिक ओके, और फिर आप ओके के जो आपके पास होता है बटन, उस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपके पास बुलेट या नंबर लिस्ट अप्लाई हो जाएगी। अगर आप क्लिक करेंगे आइकन बुलेट पे तो अप्लाई होगा बुलेट, अगर आप नंबर लिस्ट पे तो अप्लाई होगी नंबर लिस्ट, ठीक है। तो ये बेटा हमने देख लिया है। वर्क फॉर डे 9 में बेटा हमने देख लिया है कि हमने बुलेटेड और नंबर लिस्ट के बारे में पढ़ना है, कैसे यूज होती हैं, और मुख्तलिफ उसकी हमने स्टाइल देखने हैं, स्टेप्स देखने हैं, देखें हमने कि किस तरह हमने इसको यूज़ करना है। अब हम इसको प्रोजेक्टर पे देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये हमारा वर्क फॉर डे 9 का कंप्लीट हुआ है। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ इस डे के। फर्स्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपका व्हाट इज़ बुलेट। ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 69 पे, लाइन नंबर 2, बुलेटेड और नंबर लिस्ट में। उसके बाद क्वेश्चन होगा बेटा राइट डाउन द स्टेप्स टू ऐड बुलेट्स। ये आपने स्टेप्स लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा स्टेप्स हैं। एक चीज़ उसने लिखी है वो हम अभी देखेंगे कि अगर आपने रिमूव करने हैं बुलेट्स तो आप नन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप जब हाईलाइट टेक्स्ट पढ़ रहे थे तो अगर आप चाहते हैं आपका टेक्स्ट हाईलाइट ना हो तो आप नो कलर पे क्लिक करते थे, यहाँ आप नन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वो लिस्ट खत्म हो जाएगी। इसमें लिस्ट में और भी काफ़ी चीज़ें उसने बतानी है, वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली। अभी आपको समझ नहीं आएगी कि हम कैसे कुछ शॉर्टकट कीज से या बगैर टेक्स्ट लिखे भी हम कैसे बुलेटेड और नंबर लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली। उसके बाद बेटा उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है राइट डाउन द स्टेप्स टू ऐड नंबर लिस्ट इन MS वर्ड। ये भी आप देख लें, स्टेप जैसे लिखे हैं उसी तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा जो लास्ट में मैं बता रहा था आपको, यू कैन क्रिएट अ बुलेटेड और नंबर लिस्ट एज यू टाइप। मतलब जैसे आप टाइप करते हैं उसी वक्त आप लिस्ट बना सकते हैं। मतलब आप टेक्स्ट जैसे टाइप करें उसी वक्त आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लें। वो हम देखेंगे जब हम प्रोजेक्टर पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। अभी हम ये अगर मैं पढ़ा भी दूंगा समझ नहीं आएगी अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ हमारा वर्क फॉर डे 9 कंप्लीट होता है। Students, now we will start our book reading and practical work of work for day 9. Formatting paragraphs. A user can organize ideas and add structure to a document by creating a bulleted और नंबर्ड लिस्ट्स। ये मैं आपको बता समझा चुका हूँ सारा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर देने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने आइडियाज़ को क्या करते हैं, क्रिएट बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट। A user can increase or decrease the indentation of a paragraph और ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स। ग्रुप का मतलब मल्टीपल, ठीक है, एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स। ये बेटा मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, वैसे ही हमारा वर्क फॉर डे 10 का टॉपिक है, ये हम वहाँ देखेंगे, ठीक है। बॉर्डर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट टू ड्रॉ अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप बॉर्डर लगाएंगे बेटा अपने डॉक्यूमेंट में तो आप अटेंशन मतलब तवज्जो हासिल करेंगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। मतलब आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं ये मेरी मार्क हो जाए तो आप
उस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के अराउंड बॉर्डर लगाएंगे। ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 3.4.1 बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट। टू ऑर्गेनाइज टेक्स्ट एंड मेक इट ईजी टू रीड, अ यूज़र कैन यूज़ नंबर्स एंड बुलेट्स। मतलब अगर आप चाहते हैं आपका जो टेक्स्ट है वो ऑर्गेनाइज हो जाए और ईजिली रीडेबल हो, ठीक है, तो अ यूज़र कैन यूज़ नंबर्स एंड बुलेट्स। तो यूज़र क्या कर सकता है, नंबर्स और बुलेट्स को इस्तेमाल कर सकता है। अब बुलेट क्या होता है? अ बुलेट इज़ अ स्मॉल सिंबल सच एज अ सर्कल और स्क्वायर एक्सेट्रा। ठीक है, वो क्या हो सकता है, एक सर्कल या एक स्क्वायर, और भी बहुत सी ऑप्शन हैं इसमें। दैट मेक्स एन इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन लिस्ट। मतलब ये क्या होता है बेटा, इससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी मार्क हो जाती है, ठीक है। व्हेन समवन वांट्स टू शो आइटम्स इन अ सीक्वेंस, नंबर्स आर यूज्ड टू मार्क लिस्ट्स। वो कह रहा है जब आप चाहते हैं कि आपके आइटम सीक्वेंस में शो हो, सीक्वेंस का मतलब 1 2 3 की फॉर्म में, तो फिर क्या यूज़ होते हैं, नंबर्स आर यूज टू मार्क लिस्ट। तो फिर हम नंबर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किस तरह करना है ये। सबसे पहले देखते हैं एडिंग बुलेट्स। एडिंग बुलेट्स, अ शॉपिंग लिस्ट। एक शॉपिंग लिस्ट बनानी है आपने। ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट या एम्प्टी डॉक्यूमेंट को ओपन करें। अभी हम करते हैं। टाइप द फॉलोइंग शॉपिंग लिस्ट। वो कहता है ये टाइप करें जो लिस्ट हमने बनाई हुई है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको हम करते हैं टाइप अभी, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको करते हैं बेटा टाइप। ओपन कर लिया हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट और टाइप करते हैं। सबसे पहले उसने लिखा है शॉपिंग लिस्ट, ठीक है। इसका हम फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, ये आपको पता है अब किस तरह करना है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। और थोड़ा सा मैं साइज़ भी इसका इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको उसने किया हुआ है अंडरलाइन, वो भी कर दिया मैंने कंट्रोल यू से, ठीक है। ये हमने कर लिया है। ये जो आइटम्स है बेटा हम ये ऐड करते हैं। ये बेटा हमने आइटम्स ऐड कर लिए हैं, ठीक है। सिंपल टाइप किया है, ये मैंने आपको बता दिया था, आपने अंडरलाइन करना है। और आपने एंटर प्रेस किया तो फिर ये हमने मिनट लिखा, फिर एंटर प्रेस किया तो लिखा हमने नेक्स्ट आइटम, फिर एंटर प्रेस किया, फिर एंटर प्रेस किया और फिर एंटर प्रेस किया। मतलब एंटर प्रेस करके आप नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल बात है, आपको पहले भी पता है। अब बेटा हम जो उसने कहा है वो काम करते हैं। सिलेक्ट दिस शॉपिंग लिस्ट एक्सेप्ट हेडिंग। वो कहता है हेडिंग के अलावा बाकी तमाम लिस्ट को करो सिलेक्ट, ठीक है। अब हम करते हैं इसको सिलेक्ट। कैसे करेंगे, आप करेंगे माउस से, माउस के ड्रैग से, और इसको नीचे लेके जाएंगे। ये हमने कर लिया बेटा सिलेक्ट। ऑन द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक दिस बटन टू ऐड बुलेट्स। कौन सा बटन, ये बेटा है बटन, दिस बटन, ठीक है। अभी हम देखते हैं। द बुलेट्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। ये हम स्टेप करते हैं। ये बेटा आपके पास है आइकन, क्या है, बुलेट्स। स्टार्ट अ बुलेटेड लिस्ट, क्लिक द एरो टू चूज डिफरेंट बुलेट स्टाइल्स। ये हम एरो पे क्लिक करेंगे, ये बेटा एरो है, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास डायलॉग बॉक्स। ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स, ये कुछ बिल्ट इन पहले से आपके पास बुलेट्स मौजूद हैं। ये तो है नन, ये मैंने बताया था, ये हम लास्ट में देखेंगे। ये एक बुलेट है फिल्ड सर्कल, ये एक है अनफिल्ड सर्कल है, ये थोड़ा साइज में बड़ा है। ये स्क्वायर है, ये हमने देखा था। ये भी एक बुलेट है, ये एक बुलेट है जिसका शेप डायमंड सिंबल की तरह या रोम्बस की तरह है। ये एक आपका एरो हेड की तरह का है, ये मैंने आपको बना के दिखाया था। और ये आपके पास चेक मार्क या टिक का बुलेट है, ठीक है। इसको अब हम देखते हैं। उसने मेरा ख्याल है टिक वाला अप्लाई किया हुआ। देखिए अभी मैंने ओके नहीं किया, मैंने क्लिक नहीं किया, मैं सिर्फ माउस को होवर कर रहा हूँ। होवर का मतलब लेके जा रहा हूँ। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, साथ साथ चेंज हो रहा है। आप देख लें लिस्ट पे साथ साथ चेंज हो रहे हैं। आप अपनी मर्जी का जो आपको सही लगता है वो आप अप्लाई कर लें। तो हम फिलहाल ये टिक वाला अप्लाई करते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखें ये मेरे पास अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बुक से। क्लिक द स्टाइल वी वांट टू यूज, ठीक है। क्लिक ओके टू कंफर्म द सिलेक्शन। हमने ओके नहीं बल्कि यहाँ पे हमने उस पर क्लिक किया है तो हमारे पास बेटा वो आ गई है, ठीक है। टू रिमूव बुलेट्स फ्रॉम अ लिस्ट सिलेक्ट नन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमने रिमूव करने हैं तो हम यहाँ पे दोबारा जाएंगे और यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, नन पे क्लिक कर देंगे। देखें दोबारा खत्म हो गई, ठीक है। अब बेटा हम आते हैं नंबर लिस्ट पे। अ नंबर लिस्ट सैंडविच रेसिपी, मतलब हमने क्या करना है, सैंडविच एक रेसिपी है, उसको हमने टाइप करना है, ठीक है। टाइप द फॉलोइंग रेसिपी, ये हम करते हैं अभी टाइप। सिलेक्ट दिस रेसिपी एक्सेप्ट हेडिंग, वही बात की बेटा इसने जो बुलेटेड लिस्ट में की थी कि हेडिंग के अलावा बाकी सबको सिलेक्ट करें। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ये बेटा हमने कंप्लीट की है चिकन सैंडविचेस की रेसिपी। अब हम इसको देखते हैं कैसे हमने कन्वर्ट करना है नंबर लिस्ट में। सिलेक्ट दिस रेसिपी एक्सेप्ट हेडिंग, हम करते हैं इसको सिलेक्ट हेडिंग के बगैर। ऑन द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक दिस बटन टू ऐड नंबर्स। ये कहाँ पे है बेटा, बिल्कुल जो लिस्ट है आपकी बुलेटेड लिस्ट के साथ है। ये बेटा आपके पास नंबरिंग। स्टार्ट आ नंबर लिस्ट, क्लिक द एरो टू चूज डिफरेंट नंबरिंग फॉर्मेट्स।
इसको हम करते हैं क्लिक। ये बेटा आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। पहली तो है ऑप्शन नन, ये हम आखिर में करेंगे। बाकी आपको नज़र आ रहा है, मैंने बताया था आपको जब मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा था, ये सिंपल 1 2 3, ये इसमें ब्रैकेट्स हैं। ये है रोमन यानी कैपिटल रोमन, मतलब आई कैपिटल होता है। ये ABC कैपिटल, ये ABC स्मॉल, ये सिंपल ABC विदाउट ब्रैकेट्स, ये आपके पास रोमन स्मॉल रोमन, जिसको आप कह सकते हैं स्मॉल आई। ठीक है, अब हम करते हैं इसको क्लिक। हम फिलहाल 1 2 3 पे ही क्लिक कर लेते हैं, मेरा ख्याल है उसने भी यही किया है। अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, क्लिक द स्टाइल वी वांट टू यूज, क्लिक ओके टू कंफर्म द सिलेक्शन। ठीक है, उसने भी ये 1 2 3 वाले किया था। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। टू रिमूव बुलेट्स फ्रॉम अ लिस्ट सिलेक्ट नन, तो हम क्या करते हैं, इसको नन पे करते हैं सिलेक्ट। ठीक है, तो ये देखिए, अब मैं आपको दूसरी भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये 1 ये वाली है। ठीक है, इसके अलावा ये 1 2 3 आप देख लें, ये देख लें आप, साथ साथ चेंज हो रहा है। ये है रोमन, ये ABC, ये आपके पास ब्रैकेट्स आ जाएं अगर। उसके अलावा ये आपके पास है, ये भी रोमन है, और ये भी है आपके पास। ठीक है, मतलब जो भी आप अप्लाई कर लें, फिलहाल हम यही वाली अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने कहा था कि आप करें नन, तो हम इसको नन पे अप्लाई करते हैं। अभी ख़त्म हो गई है। ठीक हो गया। अब बेटा ये जो पैराग्राफ है, इसको अब ध्यान से देखना है आपने। यू कैन क्रिएट अ बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट एज यू टाइप, मतलब जैसे आप टाइप कर रहे हैं वैसे ही बेटा आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करना है, स्टेप्स देखें। स्टेप नंबर 1, टाइप स्टेरिक, ये स्टेरिक साइन, अगर आपको नहीं आ रहा नजर, मैं बता रहा हूँ, स्टेरिक साइन है मल्टीप्लिकेशन का साइन। टू क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट और टाइप, वो कह रहे हैं आप स्टेरिक को टाइप करें, स्टेरिक टाइप करें और एक बनाएं बुलेटेड लिस्ट, एक ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है और टाइप 1 डॉट, मतलब कह रहे हैं आप 1 डॉट टाइप करें। अगर आपने नंबर लिस्ट बनानी है तो आप 1 डॉट यानी फुल स्टॉप, ये आप टाइप करें। टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट देन प्रेस द स्पेस बार। अब वो कह रहा है बेटा कि आपने अगर लिस्ट बनानी है, कौन सी, टू क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट, अगर बुलेटेड लिस्ट बनानी है तो आप स्टेरिक टाइप करें और फिर स्पेस बार को प्रेस कर दें। और अगर आपने नंबर लिस्ट बनानी है तो आप 1 डॉट टाइप करें और स्पेस बार प्रेस कर दें। तो हम देखते हैं। अब यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, फर्स्ट करें मैंने लिखना है सिटीज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसको मैं बेटा करता हूँ बोल्ड और अंडरलाइन। ठीक है, साइज भी इसका थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, मैंने 24 कर दिया। अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब बेटा गौर से देखिएगा, अब मैं यहाँ से लिस्ट नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं जब टाइप कर रहा हूँ तब लिस्ट बनाऊंगा। हमने लिखने हैं सिटीज ऑफ पाकिस्तान, तो हम फिलहाल बुलेटेड लिस्ट बनाते हैं। स्टेरिक को मैंने बेटा टाइप किया, ये देखें स्टेरिक आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये स्टेरिक है। अब मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा, ये देखिए मैंने स्पेस बार प्रेस किया तो ये खुद ब खुद बेटा आपके पास बुलेटेड लिस्ट बन गई है। अब ये कौन सी आई है, ये पहली बेटा आई है बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है, इसलिए ये वाली आई है। इस आइकन को भूल जाएं, ये बेटा फिलहाल आपके सिलेबस में भी नहीं है, ये पेज फॉर्मेटिंग का है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये 10th में आप लोग जाके पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला, तो इसलिए फ़िलहाल आप इसी पे रखें फोकस। ठीक है, अब बेटा हम लिखते हैं यहाँ लाहौर। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब हमने फर्स्ट तो पॉइंट लिख लिया, अब हमें चाहिए नेक्स्ट लाइन पे भी यही आ जाए बुलेटेड लिस्ट। अब क्या करेंगे, ये भी उसने शायद बुक में बात लिखी हुई है, मैं देख लेता हूँ। ये देखें, यही उसने बात लिखी हुई है, टाइप द फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट, ये कर लिया हमने। एंड देन प्रेस एंटर की, ये एंटर की, वो कह रहे हैं एंटर की प्रेस करें, तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली आ जाएगी नेक्स्ट बुलेट। वर्ड ऑटोमेटिकली एड्स अ बुलेट और नंबर फॉर द नेक्स्ट आइटम। तो क्या होगा बेटा, जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो खुद ब खुद एक बुलेट या नंबर आ जाएगा। अगर आपने पहले लिखा होगा बुलेट तो बुलेट आएगा, नंबर लिखा होगा तो नंबर आएगा। ठीक है, वो कहते हैं टू फिनिश द लिस्ट प्रेस द एंटर की ट्वाइस, मतलब 2 बार आप प्रेस करें अगर आप लिस्ट को फिनिश करना चाहते हैं। पहले हम करते हैं एंटर की प्रेस, बेटा यहाँ पे एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें खुद ब खुद आपके पास नेक्स्ट बुलेट आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और लिखते हैं नाम, ये हमने लिख लिया एक और सिटी का नाम। अब मैंने 2 बार एंटर प्रेस करना है बेटा, देखते हैं क्या होता है। मैंने 2 बार एंटर प्रेस किया, देखा था आपने फर्स्ट टाइम तो मैंने किया था एक और आ गया था बुलेट, लेकिन मैं फौरन ही दोबारा दूसरी बार भी एंटर प्रेस कर दिया। तो अब देखें ये वाली लिस्ट खत्म हो गई है, कौन सी, बुलेटेड लिस्ट, और यहाँ से भी वो येलो हाईलाइट खत्म हो गया है। ठीक है, ये आप वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ एक बार और आपको दिखाता हूँ, लेकिन अब नंबर्ड लिस्ट देखते हैं। ठीक है, फिलहाल हम कोई और सिटीज है उनके नाम लिखते हैं, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1 डॉट। ठीक है, अब मैं क्या बना रहा हूँ, नंबर्ड लिस्ट, स्पेस बार, ये मैंने स्पेस बार प्रेस कर दी और यहाँ पे आप देख रहे हैं
ये अब नंबर लिस्ट बन गई है। यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, ये मैंने एक नाम लिखा सिटी का, एंटर प्रेस करें। अब आप देख रहे हैं क्या ये बेटा नेक्स्ट नंबर लिस्ट आ गई, मतलब नेक्स्ट नंबर आ गया। यहाँ पे अब हम एक और सिटी का नाम लिखते हैं, ठीक है, एक और। ये मैंने बेटा मुख्तलिफ सिटीज़ के नाम लिखे हैं। अब मैं चाहता हूँ ये लिस्ट ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो मैं क्या प्रेस करूँगा, पहले तो मैं एक बार एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है। अब दोबारा अगर मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो फिर बेटा ये लिस्ट ख़त्म होगी। देखा आपने, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, यहाँ पे 3 के बाद 4 आया था, लेकिन मैंने फिर एंटर प्रेस कर दिया तो वो लिस्ट मेरी ख़त्म हो गई थी, ठीक है। ये बेटा हमने देख लिया, जो आपकी बुक पे ये वाला उसने एक बॉक्स बनाया हुआ था, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। आई थिंक हमारा ये कंप्लीट हो गया जी, हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट वर्क डे में देखेंगे, ठीक है। तो बेटा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, मुख्तलिफ बेटा आप लोग यूज़ करें, मतलब नंबर्ड लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट, और उसको अप्लाई करके देखें, और ख़ास तौर पे ये ज़रूर आप कीजिएगा। जो एक चीज़ मैंने बताई थी आपको नेस्टेड लिस्ट, वो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो वैसे ही आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं रिमूव, बल्कि हम सिर्फ इसको करते हैं रिमूव, ठीक है, सिर्फ इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि पहले लिखूँगा नाम सिटी का, फिर उसके किसी एरिया का नाम लिख दूंगा मैं, ठीक है। फिलहाल हम लाहौर ही लिखते हैं, हमें लाहौर के एरिया का पता होता है ज़्यादा, तो मैं फ़िलहाल पहले क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ लिस्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाहौर। अब बेटा मैंने क्या करना है, एक नेस्टेड लिस्ट बनानी है। अब मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा एंटर की और एक टैब की। अब टैब की मैंने जैसे ही प्रेस किया, टैब की क्या करती है, जंप कपल ऑफ स्पेसेस टू द राइट, मतलब ये क्या हुआ, मैंने टैब की से पहले यहाँ एक आ गया था बुलेट, मैंने टैब की प्रेस की तो उसने इसको एक इसमें क्या कर दिया, एक और लिस्ट ऐड कर दी है, ठीक है। और उसका आप देख रहे हैं सिंबल भी, आइकन भी डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई भी एरिया, फर्ज करें हम यही लिख रहा हूँ मैं, समनाबाद। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब बेटा ये किस लिस्ट में आया है, ये इस लिस्ट में नहीं आया बल्कि इसी नेस्टेड लिस्ट में आया है, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको भी कर दूं ख़त्म, तो मैं दोबारा एंटर की प्रेस करूंगा। इससे क्या हुआ बेटा, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाली लिस्ट दोबारा आ गई जो हमने लाहौर वाली लिखी थी, ठीक है। अब मैं फिलहाल कोई भी यहाँ लिखता हूँ सिटी, और अब मैं फिर एंटर प्रेस करता हूँ। अब आपने देखा है क्या हुआ है, दोबारा ये वाली लिस्ट आ गई है। अब अगर मैं चाहता हूँ ये वाली लिस्ट आ जाए तो मैं फिर यहाँ टैब की प्रेस करूँगा। टैब की कैप्स लॉक के ऊपर होती है, ये देखें। इससे क्या हुआ बेटा, मैंने दोबारा एक इसी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना ली है, ठीक है। अब मैं कोई भी फ़िलहाल लिख रहा हूँ यहाँ एरिया, जो मुझे याद आ रहा है फ़िलहाल मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब देखें ये किस में आ गया है, इसी लिस्ट में, नेस्टेड लिस्ट में। मैं फिर एंटर प्रेस करता हूँ, ये आ गया वापस फर्स्ट वाली लिस्ट में। अब मैं दोबारा एंटर प्रेस करता हूँ। अब देखें आपने क्या हुआ, ख़त्म हो गई मेरी लिस्ट जो मैंने बनाई थी। तो ये बेटा थोड़ा आपके सिलेबस से मतलब ज़्यादा बता दिए मैंने, आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ी एक्स्ट्रा बात बता दी, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करनी हो तो कर लीजिएगा या इंटरनेट से हेल्प ले लीजिएगा। बस ये याद रखें, नेस्टेड लिस्ट आप टैब की से बना सकते हैं, इसके अंदर भी आप फर्दर लिस्ट बना सकते हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे आपका ये टॉपिक 10th क्लास में है। अब हम बेटा यहाँ पे अपना वर्क फॉर डे 9 कंप्लीट करते हैं। Students, now we will start work for day 10. In work for day 10, we will study indentation of paragraph. Indentation of paragraph में सबसे पहले हम देखते हैं indentation होती क्या है, किस तरह होती है, ठीक है। An indent is the space between text and the margin. ये मैंने आपको बता चुका हूँ, लास्ट डे में थोड़ा सा बताया था। अब हम एक्सप्लेन करके इसको पढ़ते हैं। क्या होती है बेटा इंडेंट, स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड द मार्जिन, मतलब जो आपने मार्जिन लगाया हुआ है और जो टेक्स्ट है आपका उसके दरमियान स्पेस। इसकी मैं आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दे चुका हूँ, 2 फिंगर मार्जिन जो आप लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। इट डिटरमिन्स द विड्थ ऑफ लाइन्स इन पैराग्राफ। ये क्या करता है बेटा, डिटरमिन कि विड्थ कितनी है आपकी लाइन की उस पैराग्राफ की, ठीक है। अब ये अब आपको समझ आएगा तब जब मैं प्रैक्टिकली करवाऊंगा कि कैसे विड्थ का हमें लगेगा पता, ठीक है। मैं आपको थोड़ा रेफरेंस दूंगा बुक से भी आप लोग हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितनी टाइप्स की होती हैं हमारे पास इंडेंटेशन। उससे पहले एक बात उसने लिखी हुई है कि जो आपके पास इंडेंटेशन है ये मार्जिन्स पे डिपेंड करती है। जो आपने मार्जिन सेट किए हुए होंगे अपने डॉक्यूमेंट के, उसके मुताबिक इंडेंटेशन होगी, ठीक है। और ये आप एक पैराग्राफ या मल्टीपल पैराग्राफ या ग्रुप ऑफ जो पैराग्राफ्स होते हैं आपके पास उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे 3 बेटा आपके पास इंडेंटेशन आपको नजर आ रही हैं। फर्स्ट है फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या मतलब है? नाम से आपको लग रहा है पता, सिर्फ फर्स्ट लाइन को इंडेंट करेगी है, ठीक है। इंडेंट्स ओनली फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ, सिर्फ फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ को इंडेंट करती है। बेटा जो आगे मैंने सिंबल्स ड्रॉ किए हुए हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, जब मैं ये तीनों पढ़ा लूंगा फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। इंडेंट्स ओनली फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को इंडेंट करती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है बेटा आप लोग जो मैं बता रहा था अभी आपको 2 फिंगर मार्जिन। जो आप 2 फिंगर मार्जिन देते हैं वो आप सिर्फ पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में देते हैं, सेकंड लाइन में आप नहीं देते। सेकंड लाइन में आप बिल्कुल जो आपके पास मार्जिन लाइन होती है उसके साथ ही आप लिख देते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है फर्स्ट लाइन इंडेंट की। आप बुक से भी देख सकते हैं, पेज नंबर 72 पे आप देख रहे हैं जो आपके पास डायग्राम है लेफ्ट साइड पे, फर्स्ट लाइन इंडेंट। इस पे आप देख रहे हैं सिर्फ फर्स्ट लाइन थोड़ी आगे से शुरू हो रही है, उस पर एरो लगाया हुआ है उसने, ठीक है, और उसके बाद जो लाइन्स बाकी हैं वो मार्जिन के मुताबिक ही नजर आ रही हैं आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है 2 फिंगर मार्जिन फर्स्ट लाइन इंडेंट की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग जैसे हैंग होती है कोई चीज उस तरह होती है बेटा ये हैंगिंग इंडेंट। इंडेंट्स ऑल बट फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ, मतलब सबको इंडेंट करती है सिवाय फर्स्ट लाइन के, ठीक है। अब ये जब हम अप्लाई करेंगे तब आपको आएगी समझ। अगर आपने हिंट लेनी है तो आप पेज 72 पे देख लें, जो सेंटर में डायग्राम है हैंगिंग इंडेंट की। इसमें आप देख रहे हैं जो फर्स्ट लाइन है सिर्फ वो इंडेंट नहीं है, बाकी तमाम लाइंस आपकी इंडेंट हैं। और जो उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है वो बेटा दूसरा पैराग्राफ है, आप समझिए वो लास्ट लाइन है, वो लास्ट लाइन नहीं है, वो दूसरा पैराग्राफ है। उसकी भी सिर्फ फर्स्ट लाइन इंडेंट नहीं है, बाकी तमाम इंडेंट है, ठीक है, इंडेंटेशन हुई हुई है उनमें। तो इंडेंट्स ऑल बट फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ, तमाम को इंडेंट करती है सिवाय बट, लेकिन कौन सी नहीं करती? फर्स्ट लाइन के अलावा या फर्स्ट लाइन के बगैर तमाम लाइंस को इंडेंट कर देती है ये, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इंडेंट बोथ साइड, ये तो बहुत आसान है, नाम से पता लग रहा है कि दोनों साइड को, दोनों साइड मतलब क्या, लेफ्ट और राइट, दोनों साइड पे बेटा ये इंडेंट करती है। अब ये लेफ्ट राइट क्यों मैं कह रहा हूँ, यहाँ से आप देखें विड्थ, विड्थ बेटा आपको पता है विड्थ कहाँ से होती है, हॉरिजॉन्टल होती है हमेशा, तो इसलिए हम लेफ्ट और राइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडेंट्स बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ की दोनों साइड्स पे इंडेंट करती है ये, ठीक है। अब बेटा हम आते हैं इसके सिंबल्स पे। आप पहले डायग्राम देख लें इंडेंट बोथ साइड्स की, पेज नंबर 72 पे राइट साइड पे आपको नजर आ रही होगी। इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों साइड इंडेंट हो रही हैं लाइन की, मतलब दोनों साइड पैराग्राफ की इंडेंट हो रही है। आप देख सकते हैं दोनों इक्वली हो रही है, ठीक है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। जो बाकी थी फर्स्ट लाइन इंडेंट में सिर्फ फर्स्ट लाइन हो रही थी और लेफ्ट राइट से इक्वल था। उसके बाद हैंगिंग इंडेंट में भी यही था, सिर्फ लेफ्ट साइड से हो रही थी, मतलब फर्स्ट लाइन के अलावा बाकी तमाम लाइन लेफ्ट साइड से आगे जा रही थी, इंडेंट हो रही थी, ठीक है। और बोथ साइड्स में दोनों तरफ से हो रही है, ठीक है। ये बात जब प्रैक्टिकली करेंगे तब समझ आएगी। अब मैं आता हूँ बेटा ये जो मैंने सिंबल्स बनाए हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट पे बनाया हुआ सिंबल, फिर क्योंकि यही सिंबल फिर पार्ट्स में डिवाइड होके तमाम इंडेंट्स में जाता है, ठीक है। देखें ये बेटा कंप्लीट सिंबल है, ये कंप्लीट इंडेंटेशन का सिंबल है, लेकिन इसको कहते हैं हम लेफ्ट इंडेंट। ये सिंबल शायद इतना अच्छा नहीं बना मुझसे, आप देख लें बुक से, और अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे इसको। लेफ्ट इंडेंट, अब लेफ्ट इंडेंट का क्या मतलब है बेटा कि लेफ्ट साइड से इंडेंटेशन। अब ये वाला जो सिंबल है ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे होता है आपके डॉक्यूमेंट के। एक और बात मैं बता दूं पहले ही, यूज ऑफ रूलर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रूलर कौन सा? हॉरिजॉन्टल रूलर, क्योंकि बेटा दो होते हैं आपके पास रूलर, एक वर्टिकल रूलर और एक हॉरिजॉन्टल रूलर। जो वर्टिकल रूलर है वो फिलहाल आपके काम करेंगे इंडेंटेशन में, हॉरिजॉन्टल ही काम देता है क्योंकि विड्थ ऑफ लाइंस पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसलिए यूज ऑफ रूलर कौन सा करना है हमने? हॉरिजॉन्टल रूलर, ठीक है। अब ये जो आपके पास सिंबल है या आइकन है, ये बेटा असल में कहाँ होता है? ये हॉरिजॉन्टल रूलर के ऊपर होता है, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे होता है ये बाय डिफॉल्ट, जब पहली बार आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, जब आपने कोई सेटिंग इंडेंटेशन की नहीं की होती। लेफ्ट इंडेंट ये कंप्लीट सिंबल शो करता है लेफ्ट इंडेंट को। और ये अगर आप सिंबल सिर्फ इतना देखें, ये साइड मैंने इसी को तोड़ के यहाँ बनाया है, तो ये राइट इंडेंट को शो करता है। ये किसको शो करता है? राइट इंडेंट को। अब ये दोनों सिंबल बेटा इंडेंट बोथ साइड्स में यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसके आगे कोई सिंबल नहीं बनाया, क्योंकि डॉक्यूमेंट की लेफ्ट साइड पे ये सिंबल कंप्लीट होता है और राइट इंडेंट में ये वाला सिंबल होता है डॉक्यूमेंट की राइट साइड पे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ कोई सिंबल नहीं बनाया। अगर आपने दोनों साइड से इंडेंट करना है तो फिर आपको इन दोनों जो आपके पास आइकन है इनको मूव करना पड़ेगा। वो मूव कैसे करना है वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। रूलर के ऊपर ही ऑप्शन होती हैं, या तो आप ड्रैग करके ले जाएं, सबसे अच्छी ऑप्शन है आप ड्रैग करके ले जाएं, मतलब इसको करें सिलेक्ट
और ड्रैग करके माउस को इसको इस तरफ ले जाएं और इसको इसके पास ले आएं, तो दोनों जब पास आएंगे तो फिर क्या होगा, दोनों साइड से इंडेंटेशन हो जाएगी। ये हम अभी समझ नहीं आ रही होगी आपको, अब जब प्रैक्टिकली करेंगे तब मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको सिंबल बस ये बताने थे किस तरह होते हैं। अब दो सिंबल रह गए हमारे, एक है फर्स्ट हैंड इंडेंट का। फर्स्ट हैंड इंडेंट का क्या होता है सिंबल, ये इसका अपर पार्ट, सिर्फ जो अपर पार्ट है वो फर्स्ट लाइन को शो कर रहा होता है, तो इसलिए इसका सिंबल इस तरह है, ये सिर्फ फर्स्ट लाइन को इंडेंट करता है। हमने तीनों की एग्जांपल्स करनी है प्रोजेक्टर पे और प्रैक्टिकली, परेशान ना हो, हम तीनों की एग्जांपल करेंगे, ठीक है, फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। नेक्स्ट हैंगिंग इंडेंट। अब हैंगिंग इंडेंट क्या है, ये बेटा पार्ट, मतलब ये पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये किसको शो करता है, हैंगिंग इंडेंट को। और भी बेटा इसने बहुत सी ऑप्शन दी हुई हैं, अगर आप हैंगिंग इंडेंट को ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, अगर आप राइट इंडेंट को ड्रैग करेंगे तो क्या होगा लेफ्ट राइट पे, ये सब चीज़ें अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और उसने कही हुई है कि अगर आप चाहते हैं कि आप ये ड्रैग ना करें, ठीक है, अब अगर आपसे एक जैसा नहीं हो रहा क्योंकि जो रूलर है उस पर ड्रैग आगे पीछे हो सकता है, या शायद आपको जो रूलर पे वैल्यूज़ हैं, रूलर पे वैल्यूज़ भी होंगी बेटा, वो सही नज़र ना आ रही हो, तो फिर आप क्या करें, आप एक आइकन यूज़ करें। वो आइकन होता है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का, ये दोनों साथ साथ ही होते हैं। जहाँ हमने नंबर और बुलेट लिस्ट अभी देखा था प्रैक्टिकल वर्क में, उसी के पास होते हैं ये सिंबल बेटा, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। होम टैब में ही होते हैं, पैराग्राफ ग्रुप में ही होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अगर आप इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करें तो ये 1/2 इंच, 1/2 इंच का मतलब 0.5 इंच, ये लेफ्ट साइड पे इंडेंटेशन हो जाती है, ठीक है। अगर आप डिक्रीज इंडेंट को प्रेस करेंगे तो वो उसी तरह 1/2 इंच या 0.5 इंच राइट साइड में इंडेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। ये भी हम अप्लाई करके अभी देखेंगे, ये जरा फास्ट तरीका है, ठीक है, बजाय कि आप ड्रैग करें आप ये वाला ऑप्शन यूज कर लें, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है, ये वाली ड्रैग वाली, ये भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। हम ये दोनों इंशाल्लाह यूज़ करके देखेंगे, तो परेशान ना हो आप। ये हमने बेटा आज देखना है वर्क फॉर डे 10 में। इसके वैसे तो आपको लग रहा है बहुत आसान है, मतलब थ्योरी कम ही है, थ्योरी कम है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल वर्क एक एक पेज का है, ठीक है। और हमने उस पैराग्राफ पे अप्लाई करना है ये इंडेंटेशन जो हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने हाईलाइट टेक्स्ट भी अप्लाई किया था। तो हम उस पैराग्राफ को स्प्लिट करेंगे दो पैराग्राफ्स में। वो एक पैराग्राफ पहले लिखा हुआ हमने, हम उसको स्प्लिट करेंगे दो पैराग्राफ्स में, ताकि हम ये तमाम इंडेंटेशन को देख सकें। अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बेटा बता रहा हूँ, दो चीज़ें रह गई हैं वो भी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। अब शॉर्ट क्वेश्चन बेटा देख लें, पेज नंबर 72 पे व्हाट इज इंडेंट, तो आप लिखेंगे ये जो मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन लिखवाई है, यहीं तक इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। राइट डाउन द स्टेप्स टू अप्लाई फर्स्ट हैंड इंडेंट, ये हो सकता है इसके 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट पेज नंबर 74 पे राइट डाउन द स्टेप्स टू अप्लाई हैंगिंग इंडेंट इन MS वर्ड, इसके भी बेटा 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं। नेक्स्ट राइट डाउन द स्टेप्स टू अप्लाई इंडेंटेशन ऑफ बोथ साइड्स इन MS वर्ड, ये भी आप बेटा 1 2 3 4 स्टेप्स हैं इसके, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पेज 75 तक मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिए हैं। तो यहाँ हमारा वर्क फॉर डे 10 कंप्लीट हुआ है। हमने इंडेंट देखा क्या होता है, उसके बाद फिर हमने देखा फर्स्ट हैंड इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, इंडेंट बोथ साइड्स कहाँ होते हैं, ये इसके सिंबल हॉरिजॉन्टल रूलर पे होते हैं। इसके अलावा हमने जो इसके आइकन है वो भी देखे, हर आइकन का पार्ट क्या शो कर रहा है वो भी देख लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ हमारा वर्क फॉर डे 10 का थ्योरेटिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं बुक रीडिंग एंड प्रैक्टिकल वर्क ऑफ वर्क फॉर डे 10। 3.4.2 indent paragraphs. An indent is the space between text and the margin. मैंने बताया था आपको कि ये स्पेस होती है आपके टेक्स्ट और मार्जिन के दरमियान। मार्जिन का मतलब पेज मार्जिन। इंडेंटेशन डिटरमिन्स द विड्थ ऑफ लाइन्स इन द पैराग्राफ। इंडेंटेशन क्या करती है, डिटरमिन विड्थ ऑफ लाइन्स, लाइन की विड्थ किसमें, पैराग्राफ में। Within the margins, a user can increase or decrease the indentation of a paragraph or group of paragraphs. मैंने बताया था कि आप margins के अंदर रहते हुए within the margin, a user can increase, आप increase या decrease इंडेंटेशन को कर सकते हैं, किसकी, एक पैराग्राफ की या मल्टीपल पैराग्राफ्स की। अगर आपने मल्टीपल पैराग्राफ्स की करनी है तो आपको मल्टीपल पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वर्ड ऑफर्स सेवरल इंडेंट ऑप्शंस, वर्ड हमें बेटा मुख्तलिफ ऑप्शंस इंडेंट की प्रोवाइड करता है या ऑफर करता है। हम तीन यहाँ देखेंगे, फर्स्ट हैंड इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, इंडेंट बोथ साइड्स, ठीक है। ये आपको मैंने जो डायग्राम है वो मैंने थोड़ी सी बताई थी, दोबारा देख लें। इंडेंट्स ओनली फर्स्ट लाइन ऑफ आ पैराग्राफ, या आप देख रहे हैं सिर्फ फर्स्ट लाइन आपकी इंडेंट हो रही है। हैंगिंग इंडेंट, इंडेंट्स ऑल बट फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ, तमाम को कर रही है सिवाय फर्स्ट लाइन के। इंडेंट बोथ साइड्स,
indents both left and right sides of a paragraph। ये आप देख रहे हैं दोनों साइड्स को इंडेंट कर रही है, लेफ्ट और राइट साइड। अब बेटा आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अ यूजर कैन मूव दीज सिंबल्स। ये सिंबल्स कौन से हैं ये हमने देखे थे, ये था लेफ्ट इंडेंट का और ये था राइट इंडेंट का। ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर टू इंडेंट पैराग्राफ्स इन अ डॉक्यूमेंट। वो कह रहे हैं आप इन सिंबल्स को यूज करके इंडेंट कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको। ये आप देख रहे हैं सिंबल, अगर आपको नहीं नजर आ रहे मैं अभी वर्ड पे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, दीज सिंबल्स इंडेंट द लेफ्ट एज ऑफ अ पैराग्राफ। ये मैंने बताया था, ये लेफ्ट एज को स्टार्ट करता है या लेफ्ट इंडेंट करता है। दिस सिंबल इंडेंट्स द राइट एज ऑफ अ पैराग्राफ। मतलब एज का मतलब कोना, मतलब जहाँ से वो ख़त्म होता है, जहाँ पे मार्जिन है, मतलब मार्जिन यहीं तक होगा। अगर आपका मार्जिन यहाँ है तो फिर ये वाला जो आपके पास इंडेंट है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दिस सिंबल इंडेंट्स द राइट एज ऑफ अ पैराग्राफ। ये सिंबल राइट एज को करता है। ये ऑप्शन मैंने आपको बता दी थी बेटा, ये इसी आइकन को, ये वाला जो आइकन है लेफ्ट इंडेंट का, इसको उसने चेंज किया हुआ है। ठीक है, ये 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो मुख्तलिफ आइकन बनते हैं इंडेंटेशन के। आगे बेटा टू इंडेंट टेक्स्ट विद एक्स्ट्रा प्रिसीजन, ये अभी हम बेटा देखते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ये आइकन दिखा दूं होता कहाँ है, और ये हॉरिजॉन्टल रूलर दिखाना है मैंने आपको। ठीक है, ये सब पढ़ते हैं अभी हम। ये बेटा हमने पैराग्राफ याद है आपको लिखा था पहले भी, वही हमने ओपन किया है मैंने। ठीक है, मैंने सेव किया हुआ था इसको। आज हम इसको स्प्लिट करेंगे 2 पैराग्राफ्स में। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं ये हॉरिजॉन्टल रूलर और इंडेंटेशन का आइकन। मैं इसके लिए बेटा जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको ये क्लियरली आ जाए नजर वैल्यूज रूलर की। ठीक है, अभी आप परेशान ना, मैं बाद में जूम आउट करूंगा। ये है बेटा आपके पास पूरा आइकन जो हमने देखा था लेफ्ट इंडेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, रूलर। रूलर पे आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये 1 है, ये 2 है। अब 1 और 2 के दरमियान जो ये हाफ है ये 1.5 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है। अब ये आप इसको समझे 0 है ये, तो 0 और 1 के दरमियान हाफ क्या होगा, 0.5 या हाफ इंच। ये मैंने हाफ इंच बताया था, ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये 2 आइकन है बेटा इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट के। ठीक है, जो हाफ इंच करते हैं इंडेंट लेफ्ट या राइट साइड पे। ठीक है, ये भी हम देखते हैं। पहले मैं आपको दिखाना था ये रूलर। ये आपके पास है वर्टिकल रूलर, ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है, ये सिर्फ मैंने जूम इसलिए किया था, आप देख लें कैसे वैल्यूज होती हैं इसके ऊपर। अब मैं वापस करता हूँ जूम आउट, 100 पे मैंने कर दिया जूम। ठीक है, अब बेटा आप लोगों को अभी भी नजर आ रहा है, बस ये फर्क है कि यहाँ पे अब आपको 1 2 3 4 5 6 और 7 तक वैल्यू नजर आ रही है। लेकिन ये जो आपके पास पेज है इसका मार्जिन इतना सेट हुआ है कि 6.5 इंचेस मेरे ख्याल है इसकी विड्थ है, और हाइट अभी हम देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें हाइट ज़्यादा ही होगी इसकी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने कैसे यूज़ करना है मुख्तलिफ इंडेंटेशन को। ठीक है, ये बेटा जो ये चीज़ है ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, जब हम आखिर में ये हम देखेंगे। ये वाली चीज़ बेटा हम आखिर में देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हम लास्ट में करेंगे। जो उसने बताया हुआ बेटा मेथड बुक में, वो उसने ड्रैग से करवाया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले ये पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट, रिट्रीव द डॉक्यूमेंट jinah.docx। वो कह रहा है इस डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करो या ओपन करो। Divide it into 2 paragraphs. For this, press enter key in the beginning of 4th line. वो कह रहा है इस पैराग्राफ्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो या स्प्लिट कर दो। कैसे करना है, एंटर की प्रेस करें 4th लाइन के स्टार्ट में। 4th लाइन कहाँ पे थी, मतलब जहाँ लिखा है मुस्लिम लीग, इसके बाद हमने क्या करना है बेटा, एंटर प्रेस करना है। देखते हैं, ये है बेटा 4th लाइन यही बनती है हमारी। वो कह रहा है इस पे आप क्या करो, यहाँ पे आप एंटर की प्रेस कर दो। तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देते हैं। ये मैंने बेटा एंटर की प्रेस कर दी। देखा आपने, ये 2 पैराग्राफ्स में अब स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं उसने और क्या कहा है हमें। क्लिक एनीवेयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। वो कह रहा है फर्स्ट पैराग्राफ पे कहीं भी जाके क्लिक कर दो। ठीक है, हम क्लिक कर रहे हैं, चलें ये हमने कर दिया। ठीक है, कहीं भी क्लिक कर दिया। मूव दिस सिंबल एट 1 ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर। वो कह रहे हैं आप इस सिंबल को, अब ये कौन सा सिंबल था, मैं आपको दोबारा लेके जा रहा हूँ वापस लास्ट जो थे हमारे पेजेस उस पे। ये सिंबल फर्स्ट लाइन इंडेंट, हम फर्स्ट लाइन पढ़ रहे हैं ना, तो ये वाला सिंबल देखें। मूव दिस सिंबल एट 1 ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर, दिस विल इंडेंट फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। वो कहता है आप ये जो आपका है आइकन या सिंबल, इसको आप ले जाएं 1 पे। ठीक है, अब ये किस तरह बेटा हम करेंगे, गौर से देखें, ड्रैग करके होगा बेटा ये। ठीक है, क्योंकि अभी हम ये वाली ऑप्शन यूज़ नहीं कर रहे, ये है बेटा वो ऑप्शन जो हम बाद में यूज़ करेंगे। अब देखें गौर से, मैं आप देख रहे हैं मैंने जैसे इस पे लेके गया माउस, क्या लिखा हुआ है, ये देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। अब मैं इसको ड्रैग करके लेके जाता हूँ आगे, ये देखें कहाँ लेके जाना है, मैंने ये ड्रैग कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं एक डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, मैं इसको 1 पे ले जा रहा हूँ। देख लें, अभी जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो आपको 1 नज़र नहीं आएगा। आप देख लें वहाँ पे आपको 1 नज़र आ रहा है, ये देखें
1 पे आके मैंने छोड़ देना है, ये मैंने छोड़ दिया। अब देखें बेटा फर्स्ट लाइन इंडेंट हो चुकी है। ये वही है जो आप 2 फिंगर मार्जिन देते हैं अपनी कॉपी पे, ठीक है ना, वही है ना। ये तो 2 फिंगर से ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये वही आपने फर्स्ट लाइन इंडेंट की है MS वर्ड में। अब बेटा हम आगे देखते हैं बुक में क्या कहा है उसने। क्लिक एनीवेयर इन द सेकेंड पैराग्राफ, मूव दिस सिंबल एट 1 ऑन द रूलर। मतलब वो कह रहा है सेकेंड पैराग्राफ में भी यही चीज़ करो। तो हम यहाँ पे कहीं भी क्लिक करते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। अब आपने देखा फ़र्क बेटा, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने फर्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक किया है, आपने बस यहाँ पे गौर से देखना है, इसको गौर से देखिएगा। अब ये देखें जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, इस पर आप देख रहे हैं इस पे क्लिक है फर्स्ट पैराग्राफ पे, तो ये देख रहे हैं, ये इसका मतलब फर्स्ट लाइन इंडेंट इस पैराग्राफ पे अप्लाई हुई हुई है, इसलिए यहाँ पे ये वाला आपके पास फर्स्ट लाइन इंडेंट का सिंबल 1 पे आया है। अब मैं आता हूँ सेकंड पैराग्राफ पे, ये मैंने क्लिक किया, अब देख रहे हैं ये वापस यहाँ चला गया क्योंकि इस पे अभी फर्स्ट लाइन इंडेंट अप्लाई नहीं हुई। अब बेटा मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, देखिएगा उसी तरह जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ में किया है, इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ और 1 पे आके मैंने ड्रॉप कर दिया। ये देखिए बेटा अब दोनों पैराग्राफ आपके फर्स्ट लाइन इंडेंट हो चुकी हैं, ठीक है। ये बेटा हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए आप जो आपके पास है डायग्राम उसमें भी इसी तरह हुआ है, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं हैंगिंग इंडेंट। रिट्रीव द डॉक्यूमेंट jinnah.docx, ये हम स्टेप पहले ही कर चुके हैं, हमारा ओपन है पहले ही, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 2 पैराग्राफ्स, फॉर दिस प्रेस एंटर की इन द बिगिनिंग ऑफ द 4th लाइन। अब बेटा प्रॉब्लम ये है कि हम क्योंकि अप्लाई कर चुके हैं एक इंडेंट, तो वो कह रहा है दोबारा स्प्लिट करो। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम करते हैं Ctrl+G, मैं आपके लिए फिलहाल Ctrl+G कर रहा हूँ, अनडू, ठीक है, ताकि हम दोबारा उसी तरह आ जाए। देखिए हम दोबारा वापस आ गया हमारा उसी तरह पैराग्राफ, ठीक है। अब हम दोबारा स्टेप्स देखते हैं। क्लिक एनीवेयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ, अब हमने फर्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक करना है, ये भी हमें आता है। मूव दिस सिंबल, अब हमने सिंबल चेंज करना है। कौन सा सिंबल है? अब आपके पास ये वाला सिंबल होगा, ठीक है। एट 1 ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर, दिस विल इंडेंट फर्स्ट पैराग्राफ एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन। वो कहता है कि फर्स्ट लाइन के अलावा बाकी तमाम क्या हो जाएंगी बेटा, इंडेंट हो जाएंगी। देखते हैं इसको। अब ये हमारी हैंगिंग इंडेंट है, ठीक है। अब देखिए मैंने सिर्फ इसको क्लिक करना है, ये देखिए नीचे वाले को, ये नजर आ रहा है आपको, हैंगिंग इंडेंट। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा और 1 पे लेके जाना है, ठीक है। ये देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ और ये मैं 1 पे लेके आके मैंने अब ड्रॉप कर दिया। ये देखा है आपने बेटा, ये हैंगिंग है, हैंग नहीं हो रहा है जैसे, ये देखें ये हैंग हो रहा है, इसके ऊपर ये हैंग हो रहा है। अगर आप देखें फर्स्ट लाइन किस तरह लिखी हुई है, ऐसा लग रहा है कि जो 3 लाइन है ये उसकी फर्स्ट लाइन के ऊपर हैंग हुई हुई है, ठीक है। तो इस तरह इसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। ये हमने बेटा किया फर्स्ट पैराग्राफ में, अब इसी को हम करते हैं सेकेंड पैराग्राफ में उसी तरह, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट इंडेंट नहीं है बेटा, ठीक है, फर्स्ट इंडेंट उसी जगह है, बस हैंगिंग इंडेंट की है हमने। ऊपर वाला पोर्शन इस सिंबल का या इस आइकन का ऊपर ही है, मतलब इसी जगह पे है। नीचे वाला जो है आपके पास पार्ट वो मूव कर गया है 1 पे, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड पैराग्राफ पे ही, सेकंड पैराग्राफ पे क्लिक किया, इसी तरह इसको आप देख रहे हैं अब दोबारा ये वापस आ गया, क्यों? क्योंकि ये सेकंड पैराग्राफ की बात हो रही है। अब हम करते हैं इसको इसी तरह ड्रैग, ये देखें बेटा मैं ड्रैग करके ले जा रहा हूँ। एक बार याद रखिएगा आपने इसी एरिया पे करना है क्लिक, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको 1 मिनट, ताकि आपसे गलती ना हो। आपने बेटा याद रखना है हर एक इसका जो सिंबल का पार्ट है वो डिफरेंट बिहेव करता है। ये लेफ्ट इंडेंट है, जो इसका लास्ट वाला रेक्टेंगल ये लेफ्ट इंडेंट है, ये हम बाद में देखेंगे। ऊपर वाले पे क्लिक करना है, ये जो है ना पार्ट इसका, इस पे क्लिक करना है आपने, ड्रैग करना है, तब ये होगा हैंगिंग इंडेंट, वरना लेफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपने बड़े ध्यान से इस पे रखना है, क्लिक रख के इस पे आपने क्लिक करना है, इसको 1 पे लाके छोड़ देना है। ये देखें बेटा अब आपके दोनों पैराग्राफ हैंगिंग इंडेंट के लिहाज से इंडेंट हो गए हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन इंडेंट नहीं, बाकी तमाम लाइंस आपकी इंडेंट हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट इंडेंट। मूव दिस सिंबल एट 1 ऑन द रूलर, ये हमने कर लिया। दिस विल इंडेंट सेकंड पैराग्राफ एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन, ठीक है, ये बेटा हमने कर लिया। अब ये भी देख लेते हैं। टू मूव द हैंगिंग इंडेंट ड्रैग इट बाय यूजिंग द अपर पोर्शन, वो कह रहा है सिर्फ इस अपर पोर्शन पे, नीचे की बात नहीं कर रहा वो, ये जो आपके पास अपर पोर्शन है बेटा, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसको आपने करना है ड्रैग, तो आप अपने हैंगिंग इंडेंट को मूव कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम करके, सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को देखें, मैं आप करूंगा ड्रैग, ये देखें आगे मैं 2 पे ले जा रहा हूँ, ये देखें अब ये 2 पे हो गया। आपने देखा फर्स्ट लाइन उधर ही रही है, सिर्फ बाकी लाइंस हो गई हैं आपकी इंडेंट, ठीक है। अब मैं फर्स्ट पैराग्राफ में भी इसी तरह करता हूँ, मैं इसको भी 2 पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह मैंने आपको बता दिया आप किस तरह मूव कर सकते हैं हैंगिंग इंडेंट को, ठीक है। वापस इसको 1 पे ले आते हैं दोनों को Ctrl+G से, ठीक है।
अब बेटा नेक्स्ट करते हैं हम इंडेंट बोथ साइड्स, ठीक है। इंडेंट बोथ साइड्स, रिट्रीव द डॉक्यूमेंट jinnah.docx, ठीक है, ये हमने पहले किया हुआ बेटा। मैं ये स्टेप्स आपको दोबारा नहीं पढ़ा रहा, हम देख चुके हैं सारे, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं, क्लिक एनीवेयर इन द सेकंड पैराग्राफ। अब वो कह रहा है सेकंड पैराग्राफ को करें, मतलब इसमें उसने फर्स्ट पैराग्राफ को नहीं करवाना है, ठीक है। अब हमने दोनों साइड से इंडेंट करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको Ctrl+G करेंगे ताकि हमारे वापस नॉर्मल इंडेंटेशन हो जाए, ठीक है। अब बेटा वो कहता है क्लिक एनीवेयर इन द सेकंड पैराग्राफ, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब क्या कहता है, मूव दिस सिंबल एट 1 ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर। ये पूरे सिंबल को बेटा आप करना है, गौर से देखें, इस पूरे सिंबल को हमने करना है क्लिक, ठीक है। देखते हैं अब क्या होता है। ये देखें, अब जब आप सबसे बॉटम पे क्लिक करेंगे ना, लेफ्ट इंडेंट, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा मूव करेगा। अगर आप इसको मूव करेंगे तो फिर हैंगिंग इंडेंट होगी। अगर आप सिर्फ इसको मूव करेंगे बेटा टॉप वाले को, तो सिर्फ फर्स्ट हैंड इंडेंट होगी। तो ये जहां पे आप क्लिक करेंगे उसके लिहाज से ये बिहेव करेगी इंडेंटेशन, ठीक है। अब मैं सबसे जो आपके पास नीचे है वो बॉटम पे है, जो रेक्टेंगल की फॉर्म में है, उस पर क्लिक करूं बेटा मैं, ये देखें, और मैं इसको ड्रैग करूं। उसने कहा था 0.5 पे आई थिंक, ठीक है। तो ये 0.5 बनता है, ठीक है। यहाँ पे आके मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं देख लेता हूँ 0.5, बेटा इसने 1 पे कहा था, सॉरी, तो दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको हम ले जाते हैं 1 पे। अब मैं 1 पे ले गया हूँ, ठीक है। 0.5 में उसने 1 कहा था, लेफ्ट साइड से 1 कहा था, ठीक है। चले, ये हमने कर लिया। अब इसको मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको ना समझ आई हो। ये देखें, दोबारा देखें, ये मैंने यहाँ पे इसको किया बेटा क्लिक, और अब मैं कहाँ लेके जाना है इसको, बुक में कहा है 1 पे लेके जाना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ आके छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, ये 1 पे आ गया। नेक्स्ट, मूव दिस सिंबल एट 5.5 ऑन हॉरिजॉन्टल रूलर फ्रॉम द राइट साइड। अब वो कह रहा है आ जाओ राइट साइड पे। ये सिंबल आपको शो कर रहा है राइट इंडेंट को, ठीक है। इसको कह रहा है 5.5 पे लेके आओ। ये इस वक्त 6.5 पे, तो इसको 5.5 पे लेके आना है हमने, ठीक है। देखते हैं, इसको हम करते हैं ड्रैग करके, मैं ला रहा हूँ 5.5, ये मैंने ड्रॉप कर दिया। देखे आपने, दोनों साइड से बेटा ये इंडेंट हो चुका है, ठीक है। ये हमने देखा है बेटा कि आप किस तरह इंडेंट कर सकते हैं दोनों साइड। जब आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट लाइन भी होगी, मतलब पूरा पैराग्राफ हुआ है, ठीक है। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, बस एक चीज रह गई हमारी, ये टू मूव द लेफ्ट इंडेंट ड्रैग इट बाय यूजिंग द रेक्टेंगल। वो कह रहा है अगर आपने मूव करना है लेफ्ट इंडेंट को तो आप ड्रैग करें यूजिंग रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल को यूज करें, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखें मैं इसको थोड़ा और इधर लेके जाता हूँ 1.5 पे, ये आप देख लें यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसको वापस Ctrl+G करते हैं। अब बेटा मैंने आपको लास्ट चीज़ दिखानी थी जो हमने यहाँ पढ़ा था, ये अब हमने देखना है बेटा। टू इंडेंट टेक्स्ट विद एक्स्ट्रा प्रिसीजन सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन द होम टैब इन पैराग्राफ ग्रुप। प्रिसीजन का मतलब होता है एक्यूरेट, मतलब कितनी एक्यूरेसी आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं और एक्यूरेट हो जाए मेरी इंडेंटेशन, तो आप ये वाले जो आइकन्स हैं ये यूज़ कर सकते हैं। तो हम करते हैं अब, ठीक है। इसको मैं दोबारा बेटा Ctrl+G कर रहा हूँ ताकि आपके नॉर्मल फॉर्म में आ जाए पैराग्राफ, ठीक है। अब बेटा गौर से देखें किस तरह करना है। उसने कहा है सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन द होम टैब इन पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। पहले हम ये वाला करते हैं, क्लिक इंक्रीज इंडेंट बटन, टेक्स्ट मूव्स 1/2 इंच फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। 1/2 का मतलब 0.5, ठीक है। अब हम देखते हैं लेफ्ट मार्जिन से किस तरह मूव करता है। ये है बेटा आपके पास डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ। ये है आपके पास इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ पे करते हैं क्लिक, और इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने गौर से देखना है, ये मूव करेगा आपके पास आइकन, गौर से देखिएगा। ये देख रहे हैं आप, ये इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है। अब आपको उसने बताया था 0.5, गौर से देखें, यहाँ पे फर्ज कर लें ये 0 है तो 0.5 ये बन रहा है। फिर दोबारा करेंगे तो 0.5 ऐड होके वो 1 पे आ जाएगा। फिर 1 + 0.5 1.5, फिर 1.5 + 0.5 2, ठीक है। तो 2 इंच की बात हो रही है इधर, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ये देखें, इस पर आप करें क्लिक, ये देखें 0.5, दोबारा क्लिक करें 1, दोबारा क्लिक करें 1.5, दोबारा क्लिक करें 2। ये बेटा आपने देखा कि मैंने इंक्रीज किया इंडेंट को। अब हम डिक्रीज करते हैं इंडेंट को। डिक्रीज का मतलब ये वापस जाएगा इधर, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह बेटा वापस जाता है। इसको क्लिक करें, ये देखें ये क्या हो रहा है, वापस जा रहा है, ठीक है। तो ये 0 पे दोबारा वापस आ गया, ठीक है। तो इसमें बेटा और भी बहुत ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे पैराग्राफ पे तो आपके पास बहुत सी ऑप्शंस आपके पास नज़र आ जाएंगी। ये देखें इंडेंटेशन में आपको आ रहा है नज़र। अगर आपने इस तरह करना है, इस तरह कर लें, ये लेफ्ट इंडेंट है, ये राइट इंडेंट है, ये स्पेशल है। स्पेशल में अब आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट लाइन या हैंगिंग।
कितनी करनी है ये भी उसने ऑप्शन दी हुई है। मैं आपको चलें ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्स्ट करें मैंने इस पैराग्राफ को किया बेटा सिलेक्ट, यहाँ पे अब मैं लेफ्ट इंडेंट करता हूँ। गौर से देखिएगा यहाँ पे प्रीव्यू में चेंज होगा थोड़ा सा। मैं करता हूँ फिलहाल, अच्छा आपको ये भी बता रहा हूँ ये क्या होता है, मिरर इंडेंट्स। मिरर इंडेंट्स का मतलब सेम इंडेंटेशन, मतलब जो यहाँ पे है लेफ्ट वही राइट पे हो। चले मैं ये भी क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 0.5 और आउटसाइड में करता हूँ 0.5। ये आप देख रहे हैं क्या मतलब हो रहा है कि मतलब दोनों साइड्स पे वो इंडेंट कर रहे हैं। उसके बाद स्पेशल को मैं करता हूँ फिलहाल नन नहीं रखता हूँ और ओके करता हूँ। ये देखें, ठीक है। अब ये आपने देखा है दोनों तरफ से हुई है, ठीक है। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, अब मैं करता हूँ इसको फर्स्ट लाइन। अब देखें सिर्फ फर्स्ट लाइन होगी, आप देख रहे हैं यहाँ प्रीव्यू में, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ अब फर्स्ट लाइन और उसने कहाँ तक कितनी करनी है 0.5 इंच, कितने ही फर्स्ट लाइन पे जाए। मैं कहता हूँ इसको 1 इंच पे जाए। अब देखिएगा गौर से इस पर ये कहाँ पे और अब कहाँ जाएगा, देख रहे हैं आप। ये 1 पे अब बेटा आप कहेंगे सर ये 1.5 पे क्यों आ गया, वो इसलिए आ गया बेटा क्योंकि वो पहले ही 1 पे था, ठीक है। अब मैं इसको आपको दोबारा दिखाता हूँ क्योंकि वो पहले ही फर्स्ट लाइन इंडेंट पे था। अब आप दोबारा देखें स्टार्ट से ही। अब मैं आपको बेटा दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह ये यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट लाइन से। फर्स्ट लाइन कितनी करनी है 0.5 इंच, मैं कहता हूँ 1 इंच। अब देखिएगा ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट लाइन जाएगी 1 इंच पे, ये वाला आइकन यहाँ जाएगा। ये देखिए मैंने इस तरह कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ 1.5 पे जाओ। अब ये देखिए 1.5 पे आ गया। अब मैं कहता हूँ हैंगिंग इंडेंट कहाँ पे आए 1.5 पे। अब ये हैंगिंग इंडेंट देखें कहाँ पे आ गई 1.5 पे, ठीक है। और भी बेटा इसमें बहुत सी ऑप्शन है। ये लाइन स्पेसिंग की हमने देख ली थी और बाकी अभी आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल, ठीक है। ये बेटा मैंने आपको यूज़ करना भी दिखा दिया है, बता दिया है कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं इंडेंटेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो बुक की रीडिंग है वो भी कंप्लीट हो गई थी। ये मैंने आपको बता दिया, क्लिक डिक्रीज इंडेंट बटन, टेक्स्ट मूव्स 1/2 इंच टू द लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 10 भी कंप्लीट हुआ, इसका प्रैक्टिकल वर्क हमने कंप्लीट किया और बुक रीडिंग भी कंप्लीट की है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।